भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं होता, ये जुनून, गर्व और जज्बातों का संगम होता है। जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होते हैं तो पूरे देश की धड़कनें तेज हो जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ये मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था। हर किसी की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई थीं और जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया तो पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन इस बार एक दिलचस्प मोड़ आया जब पूरी दुनिया विराट कोहली की शतकवीर पारी की तारीफ कर रही थी। तब कप्तान रोहित शर्मा ने कुछ और ही कहा। उन्होंने इस जीत का सारा श्रेय सिर्फ कोहली को नहीं बल्कि टीम के अन्य 6 खिलाड़ियों को भी दिया जिन्होंने मैच में अहम योगदान दिया था। मैच की शुरुआत दबाव भरी थी। पहली गेंद से लेकर आखिरी ओवर तक की कहानी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा था कि बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए और भारतीय टीम को दबाव में डाला जाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की रणनीति कुछ और ही थी। शुरुआत में पाकिस्तान की टीम ने संभलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से कसी हुई लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और रनगति को धीमा कर दिया। पाकिस्तान का पहला विकेट जल्दी गिरा। ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर नहीं टिक सकी और पहला झटका भारतीय तेज गेंदबाज ने दिया। इसके बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन मिडिल ओवर्स में भारतीय स्पिनरों ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। खासतौर पर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने मिलकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि वे स्पिन का कैसे सामना करें। पहला गेम चेंजर कुलदीप यादव की फिरकी का जादू। कुलदीप यादव इस मुकाबले के सबसे अहम गेंदबाजों में से एक रहे। उन्होंने अपनी कलाई की स्पिन से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फंसाया और टीम इंडिया को 3 बड़े विकेट दिलाए। उनका सबसे अहम विकेट बाबर आजम का था, जो उस समय सेट हो चुके थे और एक बड़ी पारी खेलने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन कुलदीप की फिरकी में ऐसा फंसे कि क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। यही नहीं, कुलदीप ने इसके बाद मिडिल ऑर्डर के 2 और बल्लेबाजों को आउट किया, जिससे पाकिस्तान की रनगति पूरी तरह से रुक गई। दूसरा गेम चेंजर हार्दिक पांड्या का हर फन मौला प्रदर्शन। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए हमेशा एक एक्स फैक्टर रहे हैं और इस मैच में भी उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अपनी उपयोगिता साबित की। गेंदबाजी में उन्होंने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट किया और भारतीय टीम के लिए मध्य ओवरों में बेहद किफायती में गेंदबाजी की। जब पाकिस्तान तेजी से रन बनाना चाह रहा था तब उन्होंने शानदार यार्कर और शॉर्ट पिच गेंदों का मिश्रण करके बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध दिया। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसमें एक था पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज रिजवान का, जो उस समय खतरनाक दिख रहे थे। लेकिन सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्लेबाजी में भी हार्दिक ने टीम इंडिया को उस वक्त संभाला जब मैच थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा था। उन्होंने 15 गेंदों में 30 रन बनाकर भारत की जीत को और आसान कर दिया। तीसरा गेम चेंजर मोहम्मद शमी की आग उगलती गेंदबाजी। अगर किसी ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को शुरुआत में ही दबाव में डाल दिया तो वह थे मोहम्मद शमी। उन्होंने नई गेंद से स्विंग निकालते हुए शानदार गेंदबाजी की और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। शमी ने शुरुआती ओवर में ही पाकिस्तान के ओपनर को आउट करके भारत को पहली सफलता दिखाई और इसके बाद अपने स्पेल के दूसरे हिस्से में एक और विकेट निकालकर पाकिस्तान को 250 के अंदर रोकने में मदद की। चौथा गेम चेंजर श्रेयस अय्यर की संयम भरी पारी। जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो शुरुआती झटकों के बाद टीम पर थोड़ा दबाव आ गया था। विराट कोहली एक छोर पर जमे हुए थे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से समर्थन की जरूरत थी। यही काम किया श्रेयस अय्यर ने। उन्होंने 56 रनों की अहम पारी खेली और कोहली के साथ मिलकर भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। उनकी इस पारी की खासियत ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का धैर्यपूर्वक सामना किया और अहम समय पर बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए। छठा गेम चेंजर अक्षर पटेल की किफायती गेंदबाजी। इस मैच में अक्षर पटेल का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने मिडिल ओवर्स में अपनी स्पिन से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बांध दिया और उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी की खासियत ये थी कि उन्होंने न सिर्फ रन रोके बल्कि बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर भी मजबूर किया। जीत का आखिरी फल और विराट का शानदार शतक। जब मैच अपने आखिरी दौर में था तब विराट कोहली मैदान पर डटे हुए थे। उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए शतक पूरा किया और भारत को जीत दिलाई। उनकी इस पारी में संयम, अनुभव और आक्रामकता का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिला। रोहित शर्मा का बड़ा दिल, टीम को दिया जीत का श्रेय। मैच के बाद जब चर्चा हो रही थी कि यह जीत विराट कोहली की पारी की वजह से आई है, तब कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी विनम्रता का परिचय दिया। उन्होंने साफ किया कि यह जीत सिर्फ कोहली की नहीं थी, बल्कि पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का नतीजा था। उन्होंने टीम के 6 खिलाड़ियों का नाम लेते हुए बताया कि अगर कुलदीप यादव विकेट नहीं निकालते, अगर हार्दिक पांड्या
ऑलराउंड प्रदर्शन नहीं करते, अगर श्रेयस अय्यर टिककर नहीं खेलते, अगर शमी और बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की होती, अगर अक्षर पटेल ने मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान को नहीं रोका होता, तो ये जीत इतनी आसान नहीं थी। भारत की शानदार जीत और रोहित का नेतृत्व, यह मैच सिर्फ विराट कोहली की पारी के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि कैसे कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी टीम को एक साथ लेकर चले और जीत का श्रेय सभी को दिया। इस मुकाबले ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों के दम पर नहीं खेलती, बल्कि ये पूरी टीम का प्रयास होता है। अब जब भारत सेमीफाइनल की ओर बढ़ चुका है, तो हर किसी की उम्मीद इस टीम से और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या भारत इसी लय को बनाए रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकेगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।